मित्रों, जय मां विंध्यवासिनी। आज आप लोगों के सामने मैं अपने YouTube चैनल भाग्य बदले के माध्यम से उपस्थित हूँ और यह कोशिश करता हूँ कि बराबर कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दें, जिसमें आपका किसी प्रकार का खर्च ना हो और लाभ हो, जिसे आप मेहनत से स्वयं कर सकते हैं। तो ये मनुष्य अपने जीवन में कहीं स्थिरता प्राप्त नहीं करता, या हमारे अपने घर समाज रिश्तेदार जो भी हैं, जब हमसे बात करते हैं तो वो ज़रूर याद करते हैं कि आप कब आएंगे, या आप अपने जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर कहीं ज़रूर जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो क्रिया है, ये यात्रा कहलाती है। और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा यात्रा मंगलमय हो, और हम लोग जब कहीं जाते हैं स्टेशन में या बस स्टैंड में या बस के अंदर, तो लिखा रहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें दो शब्द हैं, मंगल और मय। मंगल का मतलब सुखप्रद, मय मतलब मिला हुआ। आप जिसमें चल रहे हैं या जहाँ यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो सुख सुविधा से मिला हुआ हो, इसीलिए यात्रा मंगलमय कहलाता है। तो मनुष्य को कहीं न कहीं प्रत्येक दिन यात्रा करनी पड़ती है, और बिना यात्रा का रह ही नहीं पाएगा। जो यात्रा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ जिससे आपका यात्रा मंगलमय हो। तो मित्रों, कभी जब आपके जीवन में यात्रा सप्ताह 10 दिन के बाद करनी हो और यात्रा की कोई फिक्स तिथि ना हो, आप कभी भी जा सकते हैं, तो इस तरह की यात्रा में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जब ऐसी यात्रा बनानी हो तो आप शनिवार और सोमवार के दिन कभी पूर्व दिशा की यात्रा ना बनाएं। शनिवार सोमवार आप कभी पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। मंगलवार और बुधवार, ये 2 दिन आप उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। रविवार और शुक्रवार, इसमें पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। और जब पंचक रहे तो पंचक में यात्रा न करें, और अति आवश्यक हो तो दक्षिण दिशा की यात्रा कदापि न करें, नहीं तो हानियां होगी। यात्रा कभी मंगलमय नहीं हो सकता। अब कुछ व्यक्ति का ऐसे भी सवाल है जो हमें जाना जरूरी है, तो आपका नियम क्या काम करेगा? हमें आज ही जाना है, तो आज जो आप बता रहे हैं ये मेरे लिए किस काम का? बात उनका भी सही है। ऐसे स्थिति में यह यात्रा विचार कैसे लागू होगी? तो इस परिस्थिति में अगर आपको उसी दिन नकारात्मक दिशा में जाना हो, तो उसके लिए अगर आप रविवार को यात्रा करते हैं, तो घर से निकलते समय जब कपड़े पहन लेते हैं और निकलने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो घर से निकलते समय पान,
अपने मुंह में ले लें। किसी किसी व्यक्ति का यह भी सवाल है कि हम कभी पान खाते ही नहीं। तो अगर पान आप नहीं खाते हैं तो पान का मसाला उसमें नहीं दें, केवल पान का पत्ता कुछ तोड़ करके अपने मुंह में ले लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यात्रा भी मंगलमय रहेगा। और सोमवार के दिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उस दर्पण में अपने चेहरे को एक बार अवश्य देखकर निकलें। मंगलवार के दिन अगर आप यात्रा करते हैं तो धनिया और गुड़ तो आजकल सभी के घरों में नहीं मिल पाता है, तो धनिया चीनी भी ले सकते हो। तो धनिया और चीनी थोड़ी सी मात्रा में खाकर निकले। बुधवार के दिन आपको, जबकि पहले मैंने मना किया कि मंगल और बुध उत्तर दिशा की यात्रा न करें, अगर आपको जाना ही पड़े या किसी दूसरे दिशा में भी जाना पड़े तो बुधवार के दिन किसी प्रकार की मिठाई खा के निकले। अगर आपको मिठाई नहीं मिलती है उस दिन तो चीनी तो आपके किचन में होगा ही, थोड़ा सा चीनी भी खाकर निकले। गुरुवार के दिन आपको यात्रा करनी हो तो राई अर्थात सरसों का 5 दाना खाकर घर से यात्रा प्रारंभ करें। शुक्रवार के दिन अगर आपको यात्रा करनी हो दही अवश्य खाएं, थोड़ी सी दही खाकर यात्रा करें। और शनिवार को यात्रा करनी हो तो अदरक खाकर यात्रा करें, इससे आपका यात्रा मंगलमय रहेगा। और कभी भी आप घर से कमाने के लिए प्रदेश जा रहे हैं या पैसे से संबंधित कार्य करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसमें बुधवार का अवश्य त्याग करें। बुधवार के दिन नहीं जाएं, क्योंकि बुध कहे मैं बड़ा सयाना, मोरे दिन जो किन्ह पयाना, कौड़ी से न भेंट कराऊं, क्षेम कुशल से घर पहुंचाऊं। बुध इतना चतुर चालाक है कि उसका कहना है कि मेरे दिन जो कि व्यक्ति कहीं यात्रा करता है तो मैं उसे पैसे क्या एक कौड़ी भी मिलने नहीं दूंगा। और किसी तरह सकुशल वो अपना घर वापस चला आए, यही काफी है। प्रिय दर्शकों, जो आज मैं यात्रा संबंधी छोटी सी जानकारी दी, इसको आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपके घर परिवार में बहुत लाभ मिलेगा और यात्रा बराबर मंगलमय रहेगी। वैसे तो यात्रा के ज्योतिष में अनेक विचार हैं, लेकिन मैं वैसे नियमों को आपको बताया जो कहीं समझने की जरूरत नहीं हो और आपके घर में सामग्री उपलब्ध हो और आप उससे लाभ ले सकते हैं। इसीलिए मैंने ज्योतिषी मुहूर्त आदि की चर्चा इसमें नहीं की। आशा है कि इस बताए हुए प्रयोग से आप लाभान्वित होंगे और आपके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्य, आपके मित्रगण यात्रा करके लाभ प्राप्त करेंगे। और मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी। आप जब भी कहीं यात्रा करें तो आपका यात्रा मंगलमय।